हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंकज भट्ट एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लेट्स नो। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो दोस्तों, बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि एनाटॉमी होती क्या है, इसका ओरिजिन कहाँ से है, जो वर्ड है एनाटॉमी, इसका मतलब क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो एनाटॉमी is a science that deals with the structure of the body and the relationship between the बॉडी पार्ट। तो जो एनाटॉमी होता है दोस्तों, ये जो साइंस की ब्रांच है दोस्तों, जो डील करता है हम जो स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी या जो रिलेशनशिप होती है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के बारे में हम जो स्टडी करते हैं दोस्तों, हाँ वो होती है हमारी एनाटॉमी। तो दोस्तों, जो वर्ड एनाटॉमी था दोस्तों, वो सबसे पहले डिराइव किया गया दोस्तों, वो हुआ था हमारा ग्रीक वर्ड यानी यूनान। मोस्टली जो हमारे वर्ड्स हैं दोस्तों, जो हम आज की डेट में पढ़ते हैं दोस्तों, वो ग्रीक वर्ड्स मोस्टली होते हैं। तो जो ग्रीक वर्ड है एना, जिसका मतलब होता है पार्ट, एंटोमी का मतलब होता है दोस्तों टू कट। तो जो एनाटॉमी वर्ड था दोस्तों, पहले दो वर्ड से मिलके बना हुआ है दोस्तों, जिसका मतलब होता है एना, जिसका मतलब होता है अपार्ट, और टॉमी, जिसका मतलब होता है टू कट। तो दोस्तों, जो फर्स्ट टाइम जो एनाटॉमी जब हमने पढ़ाई की थी दोस्तों, वो होती है जब हमने फर्स्ट टाइम जो हमें वर्ड मिला था वो होता टू कट करके। Hence, the word anatomy refers to dissection and it can be defined as the science of the structure of a body learned by dissection। तो जो anatomy है दोस्तों, वो जब उसकी हम स्टडी करते हैं तो स्ट्रक्चर, जब हम anatomy की बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी या बॉडी पार्ट्स के हम स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, तो वो जो फर्स्ट टाइम हमको मिली थी दोस्तों, वो कब मिली थी, जब हमने बॉडी को डाइसेक्ट किया था, जब हमने उसे कट किया था। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं। एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द शेप। एनाटॉमी दोस्तों क्या होता है, स्टडी ऑफ शेप होता है, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, शेप और स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी की जब हम स्टडी करते हैं, एंड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स अलॉन्ग विद देयर रिलेशनशिप टू वन अनदर। और जो दूसरे बॉडी पार्ट्स हैं दोस्तों, जो एक दूसरे के साथ क्या है, रिलेशनशिप उनका है। तो एनाटॉमी सिंपल से समझने की कोशिश करें तो दोस्तों क्या है, स्टडी ऑफ ह्यूमन स्ट्रक्चर है। तो जब हम इस ह्यूमन स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हम किसी भी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जब हम उसकी स्टडी करते हैं दोस्तों, वो होती है हमारी एनाटॉमी। फर्स्ट टाइम इसे कब कैसे मिला था दोस्तों, जब हमने डाइसेक्ट किया था, जब हमने कट किया था, तो फर्स्ट टाइम जो स्टडी हुई थी वो डाइसेक्शन के थ्रू हुई थी दोस्तों, इसलिए एनाटॉमी जो वर्ड है उसका एनाटॉमी नाम पड़ा दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों एनाटॉमी। एनाटॉमी को भी दोस्तों दो टाइप की एनाटॉमी होती है दोस्तों, उसको डिवाइड किया हुआ है दोस्तों, ग्रॉस और मैक्रो एनाटॉमी। जब हम मैक्रो वर्ड कहीं भी यूज करते हैं दोस्तों, उसका मतलब होता है ज्यादा। तो जो ग्रॉस एनाटॉमी होती है दोस्तों, उसका मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ लार्ज स्ट्रक्चर्स। लार्जर स्ट्रक्चर्स की जब कोई भी बात करते हैं, स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, अगर वो बड़े स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं, उसकी स्टडी कर रहे हैं दोस्तों, तो वो सारे हम क्या हो जाएंगे दोस्तों, किसके अंदर आ जाएंगे, मैक्रो एनाटॉमी यानी ग्रॉस एनाटॉमी के अंदर आ जाएंगे, जिसको हम विदाउट द एडेड मैग्निफिकेशन के हम उसे देख सकते हैं। विदाउट मैग्निफिकेशन के अगर हम किसी चीज को देख सकते हैं, तो हमारी सारी चीजें किसके किसके अंदर फॉल करेंगी दोस्तों, मैक्रो एनाटॉमी की। इट डील्स विद द लार्ज बॉडी पार्ट्स। जो ग्रॉस एनाटॉमी होती है दोस्तों, वो किससे डील करता है, लार्ज बॉडी पार्ट से, जिसके अंदर आते हैं हमारे हार्ट, लंग्स एंड बोन्स। जब हम इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं और इनके स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, तो हमें ये किसी मैग्निफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती इनको देखने के लिए। तो हमें ऐसे जो भी ऑर्गन्स हैं, जो भी हम किसी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं बॉडी पार्ट्स की, वो अगर हम विदाउट मैग्निफिकेशन उसकी स्टडी कर रहे हैं, तो वो हमारा हो जाता है दोस्तों मैक्रो एनाटॉमी यानी ग्रॉस एनाटॉमी। दूसरा होता है हमारा दोस्तों माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी दोस्तों, हमें इसकी स्टडी करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, उसे मैग्निफिकेशन की जरूरत पड़ती है। तो जो भी हम इस टाइप की स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं दोस्तों बॉडी में, उसको हम बोल सकते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी।
अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो ग्रॉस एनाटॉमी फर्दर उसको डिवाइड किया हुआ है कैटेगरीज में। तो पहली जो कैटेगरी है दोस्तों वो है हमारी सिस्टमेटिक एनाटॉमी। अब क्या होती है दोस्तों सिस्टमेटिक एनाटॉमी, समझते हैं जरा। तो सिस्टमेटिक एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द वर्किंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ डिस्क्रीट बॉडी सिस्टम। तो जब हम बोल रहे हैं कि सिस्टमेटिक एनाटॉमी की बात करते हैं, तो एक ऐसी स्टडी होती है जिसमें जो हम वर्किंग और स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं किसकी, डिस्क्रीट बॉडी सिस्टम। हम एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स की हम क्या कर रहे हैं उसमें स्टडी कर रहे हैं, अलग से हम उसके बॉडी स्ट्रक्चर की हम क्या कर रहे हैं बात कर रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं उसमें। इट इज द स्टडी ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर्स that work together to perform a unique body function। जैसे हमने पहले ही बात करा कि एक अलग से हम यूनिक बॉडी फंक्शन की हम क्या कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें मस्कुलर सिस्टम, तो मसल्स का जो मस्कुलर सिस्टम है वो सिर्फ एक मसल से रिलेटेड है, और वो जो काम है वो हमारा सिर्फ एक वर्क परफॉर्म कर रहा है, ऐसे हम नर्वस सिस्टम कह सकते हैं। तो ये सारी चीजें की जब हम किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम के ऊपर बात कर रहे होते हैं, डिस्क्रीट बॉडी सिस्टम की बात कर रहे होते हैं, तो वो सारा हमारा किसके अंदर आ जाएगा दोस्तों, सिस्टमैटिक एनाटॉमी के अंदर हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा रीजनल एनाटॉमी। तो जो हमारा दूसरा जो ग्रॉस एनाटॉमी है उसे हमने डिवाइड किया हुआ है दोस्तों, वो है रीजनल एनाटॉमी। अब रीजनल एनाटॉमी क्या होती है दोस्तों समझते हैं। इज द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप्स ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर्स इन अ स्पेसिफिक बॉडी रीजन। जब हम किसी एक स्पेसिफिक रीजन बॉडी रीजन में स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे होते हैं, उनके बारे में इंटर रिलेशनशिप, उनके क्या एक दूसरे से रिलेशंस हैं, कैसे वो काम कर रहे हैं, उनकी हम जब बात कर रहे होते हैं वो हम देखते हैं, उसको हम किसके अंदर पढ़ते हैं, रीजनल एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी हेल्प्स अस अप्रिशिएट द इंटर रिलेशनशिप्स ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर्स। तो रीजनल एनाटॉमी हमें हेल्प करती है दोस्तों कि इंटर रिलेशनशिप्स जो बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं, एक दूसरे से स्ट्रक्चर्स हैं बॉडी स्ट्रक्चर्स, वो कैसे इंटर रिलेटेड हैं, सच एज हाउ मसल्स नर्व्स blood vessels and other structures work together to serve a particular body region। तो कैसे मसल्स, नर्व्स, ब्लड वेसल्स एंड जो भी अदर स्ट्रक्चर्स हैं बॉडी के अंदर, वो कैसे एक साथ काम करते हैं और एक पर्टिकुलर बॉडी रीजन में काम करते हैं दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल द स्टडी ऑफ एन एरिया ऑफ द बॉडी सच एज द एब्डोमिन would include a study of all organs, blood vessels, etc. in that part of the body। अगर हम बात करें दोस्तों किसी एक पर्टिकुलर, तो हमने एब्डोमिन की बात करी है, तो एब्डोमिन में जो भी ऑर्गन्स वहाँ पे इंक्लूड है, इन्वॉल्व है, ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व है, सारे क्या कर रहे हैं दोस्तों, एक पर्टिकुलर रीजन में क्या कर रहे हैं दोस्तों, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो ये होती है हमारी दोस्तों रीजनल एनाटॉमी। तीसरा आता है हमारा दोस्तों सरफेस एनाटॉमी। दिस इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स। अगर हम सीधे बात करें तो यहाँ पे सीधे लिख दिया दोस्तों, एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द बॉडी लाइक द बोनी प्रोजेक्शंस ऑफ द बॉडी विच एक्ट्स एज अ लैंडमार्क एंड हेल्प अस टू लोकेट द अदर डीपर स्ट्रक्चर्स, फॉर एग्जांपल स्किन, नेल्स एंड हेयर एक्सेट्रा। तो बोल रहा है कि जो सरफेस एनाटॉमी होती है, तो हमारे एक्सटर्नल फीचर्स की जब भी हम स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, उसमें हम उसकी स्टडी करते हैं दोस्तों, वो हमारा किसके अंदर आ जाता है दोस्तों, सरफेस एनाटॉमी। जैसे हम बात कर सकते हैं स्किन, नेल्स, हेयर एटसेट्रा। तो हमारे क्या है दोस्तों, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स हैं और इनके स्ट्रक्चर्स की जब हम स्टडी करते हैं वो हमारा आता है सरफेस एनाटॉमी के अंदर। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी इंक्लूड्स। अब जो हमने मैक्रो की बात की तो उसके अंदर हमारे तीन हमने उसको सब डिवाइड किया था, सिस्टमेटिक हमने बात किया था, रीजनल एनाटॉमी की बात की थी और सरफेस एनाटॉमी की बात। पर जब हम माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी की बात करते हैं तो उसमें हमारे क्या आता है, दो हम उसमें स्टडी करते हैं। वो होता है साइटोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स। तो आपको याद रखना है कि दोस्तों जो साइटोलॉजी होती है वो स्टडी ऑफ सेल्स कहते हैं हम उसे। तो सेल की जब हम जो भी स्टडी होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी आता है कि स्टडी ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं, तो हमें पता होना चाहिए वो साइटोलॉजी होता है। और माइक्रोस्कोपिक दूसरा जो हमारा हिस्टोलॉजी है दोस्तों, वो स्टडी ऑफ क्या है दोस्तों, टिश्यूज है। जब हम टिश्यूज की बात करते हैं तो टिश्यूज जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो एक जो पर्टिकुलर टिश्यू को फॉर्म करते हैं, जो एक पर्टिकुलर फंक्शन करता है, उसे हम बोलते हैं टिश्यू। और ग्रुप ऑफ टिश्यू मेक्स अ ऑर्गन। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों फिजियोलॉजी की तरफ। तो फिजियोलॉजी दोस्तों क्या होता है, फिजियोलॉजी इज द साइंस ऑफ द फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट्स। तो जो हमारे बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी फंक्शन हो रहे हैं वो हम और उनके जो रिलेटेड पार्ट्स हैं दोस्तों,
वो कैसे काम करते हैं उसकी जो स्टडी होती है दोस्तों, जो साइंस की एक ब्रांच है उसे हम कहते हैं फिजियोलॉजी कहते हैं दोस्तों। जैसे हमने एनाटॉमी में बात की थी, स्ट्रक्चर की बात हो रही थी वहाँ पे, पर यहाँ पे हम फंक्शंस की बात कर रहे हैं, जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं और जो भी फंक्शंस कर रहे हैं उनकी बात करते हैं, तो वो हमारी फिजियोलॉजी होती है। तो वर्ड जो फिलॉसफी है दोस्तों, ये भी एक ग्रीक वर्ड है जो कि दो वर्ड से मिलकर बना है दोस्तों, फिजर जिसका मतलब होता है नेचर, और लोगिया मतलब होता है दोस्तों स्टडी। Hence the word physiology refers to the study of the human body। तो ये बोल रहा है कि जो वर्ड फिजियोलॉजी है, स्टडी किसकी कर रहा है, ह्यूमन बॉडी की कर रहा है, और उसके जो फंक्शंस है, डिफरेंट पार्ट्स और जो ऑर्गन्स के जो बॉडी पार्ट्स हैं उनकी जो फंक्शनिंग है दोस्तों, वो हम कहते हैं फिजियोलॉजी। द डिटेल्ड वर्किंग एंड फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, अगर हम बात कर रहे हैं, डिटेल्ड स्टडी कर रहे हैं जब हम स्केलेटल सिस्टम की कैसे फंक्शनिंग कर रहा है, वो कैसे काम कर रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सो ऑन, तो वो सारा हमारा किसके अंदर आ जाएगा दोस्तों, फिजियोलॉजी के अंदर आ जाएगा। Here we understand and study how human body responds to a given stimulus। यहाँ हम समझने की कोशिश करते हैं फिजियोलॉजी के अंदर कि कोई भी जब हमें हमारी बॉडी को कोई स्टिमुलस मिलता है, आउटसाइड स्टिमुलस मिलता है या इंटरनल स्टिमुलस मिलता है, वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है उस गिवन स्टिमुलस, कोई भी हमें स्टिमुलाई मिल रहा है। नेक्स्ट, वी कैन ऑल्सो से फिजियोलॉजी इज द डिटेल्ड स्टडी ऑफ लाइफ। जो फिजियोलॉजी होती है दोस्तों, हम उससे और कह सकते हैं कि जो लाइफ की जो डिटेल्ड स्टडी होती है, हम कैसे डीप में उससे स्टडी करते हैं किसी भी लाइफ के बारे में, वो हम कह सकते हैं कि यह एक फिजियोलॉजी है। इंक्लूडिंग द फंक्शनिंग ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑफ द सेल्स। हम स्मॉल, जो हमारा सबसे छोटी यूनिट होती है दोस्तों, वर्किंग यूनिट होती है, वो होती है हमारी सेल्स होती हैं, टिश्यूज होती हैं और अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन सब की स्टडी करते हैं दोस्तों, तो हमारे फिजियोलॉजी के अंदर फॉल करेगा। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों, फिजियोलॉजी को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है दोस्तों। पहली है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या है दोस्तों, दिस ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी रिफर्स टू द स्टडी ऑफ अ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म। जब हम किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, वो हमारा हो जाता है दोस्तों ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसमें हम क्या किसकी बात कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं। पर हम जब दूसरा जो हमारा इसका है वो है सेलुलर एंड सिस्टमेटिक फिजियोलॉजी। तो सेलुलर फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ सेल्स। सेलुलर आप देख के पता चल रहा है कि ये किसकी बात कर रहा है, सेल्स की बात कर रहा है। तो जब हम सिस्टमेटिक जो फंक्शनिंग है जो सेल्स की है उसके बारे में स्टडी करते हैं, वो हमारा हो जाता है सेलुलर। While systematic physiology is the study of the functions of body system। और जो हमारी systematic physiology है वो दोस्तों क्या है, वो study है functions of body functions। कैसे हम function कर रही है body, हमारे system जो different systems है body के अंदर, वो कैसे work कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ते हैं। जो हमारा फिजियोलॉजी है उसके दो पार्ट्स हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड सेलुलर एंड सिस्टमेटिक फिजियोलॉजी के ऊपर हमने बात किया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था दोस्तों। होपफुली आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, कुछ नए हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी से लेके डिफरेंट पार्ट्स से रिलेटेड उसके जो सिस्टम्स हैं उसके ऊपर बात करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।